हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि केबीएस का डेट आ चुका है, एग्ज़ाम डेट, और 22 और 23 दिसंबर को आपका पीआरटी, पीजीटी और टीजीटी लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम है। ऐसे में आपके साथ जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो डील करने वाला हूँ, खासकर इंग्लिश, हिंदी और जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी को बारी बारी से अपने वीडियो को है ना अपलोड करूँगा अपने चैनल पे। तो आप वीडियो को देखें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में आपको मिलेगा क्या, तो ये है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है इंग्लिश का, और यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। देखिए कि पेपर कैसा आता है, ठीक है। पेपर बहुत टफ नहीं, बहुत ईजी पेपर आते हैं। बस कुछ चीज़ें आपको नोटिस करने वाली चीज़ है कि आप मीन्स कि डेली के अगर 2 घंटे भी अपना निकाल के पढ़ लेते हो, ठीक है, अगर आप वर्किंग हो तो भी और नहीं वर्किंग हो तो भी अगर आप 2 घंटे निकाल के पढ़ लेते हो तो आपका इंग्लिश पेपर इजी वे में क्लियर हो जाएगा। इंग्लिश ही क्या, आपके सारे पेपर क्लियर हो जाएंगे जो भी सब्जेक्ट इसमें पूछे जाएंगे, ठीक है। चाहे वो करंट अफेयर्स हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो हिंदी हो, ठीक है। सभी फिर आपका सब्जेक्ट जो रिलेटेड हो तो आपको खुद से पढ़ना ही होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन जरा देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है कि मेडिसिन दैट विल क्योर ऑल द डिजीज, ठीक। तो यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कि एक वर्ड के लिए बेहतर वर्ड कौन सा हो सकता है जिसको हम बोल सकते हैं। तो एक ऐसा मेडिसिन जो कि सभी बीमारियों को दूर करता है उसको कहते हैं, एक हम लोग हिंदी में कहते हैं रामबाण इलाज, ठीक है, रामबाण इलाज। तो यहाँ पे रामबाण इलाज के सेंस में यहाँ पे होगा आपका सी नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है। पहले क्या इसका जो होगा करेक्ट आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पर्सन हु इज़ लाइक्ड बाय ऑल, तो एक व्यक्ति जो कि सभी के द्वारा लाइक किया जाता है तो उसको कहते हैं पॉपुलर, ठीक है। पॉपुलर जिसको सभी लोग पसंद करते हैं, ठीक। और जेंटल जो कि होता है यार ऑनेस्ट के सेंस में, जीनियस जो होते हैं महान के सेंस में। लेकिन पॉपुलर अलग चीज़ होता है, ठीक है। फेमस मशहूर होते हैं, लेकिन पॉपुलर होते हैं जो कि वो अपने कुछ खास पर्टिकुलर चीज़ के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सर का जो सवाल प्रीवियस में पूछा गया था, दो सेट का OWS वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे अपोजिट मीनिंग अब यहाँ पे देखिए कि आगे है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखेंगे वो अपोजिट वर्ड। तो देखिए यहाँ पे ही वाज फाउंड गिल्टी, अब गिल्टी का अपोजिट क्या होगा, ठीक है। गिल्टी का अपोजिट होगा इनोसेंट, ओके। गिल्टी का अपोजिट क्या होगा, इनोसेंट होगा, ए नंबर ऑप्शन होगा। और गिल्टी का मतलब होता है दोषी, ठीक है। गिल्टी का मतलब क्या होता है, दोषी, और इनोसेंट का मतलब होता है निर्दोष, ठीक। और बाकी मीनिंग भी आप लोग जानते ही होंगे। यूजफुल का मतलब भी उपयोगी होता है। अस्मक का मतलब होता है असंतुष्ट, ठीक है, असंतुष्ट, ठीक। अस्मक का मतलब होता है असंतुष्ट। आइसोलेटेड का मतलब होता है कुछ चीज़ अलग अलग के सेंस में होता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द विंड, यहाँ पे 4th नंबर पे आते हैं। द विंड शील्ड ऑफ माई कार इज़ क्वाइट ओपेक, ठीक है। जो विंडशील्ड था वो उसके कार का, ठीक है, तो वो क्वाइट ओपेक था। क्वाइट ओपेक, ओपेक का मतलब सबसे पहले जाने कि ओपेक का मतलब होता क्या, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ओपेक का मतलब मैं सबसे पहले समझाता हूँ। देखो यहाँ पे ओपेक का मतलब होता है कोई चीज़ अगर आपको अपारदर्शी हो, ठीक है, अपारदर्शी हो, ठीक है। मीन्स कि एक ऐसा कांच का टुकड़ा जिससे आर पार दिखाई ना दे, ठीक है। या फिर अगर दिखाई भी दे तो बहुत लिटिल बिट दिखाई दे, तो वहाँ पे इसका अपोजिट क्या होगा, ओपेक मतलब पारदर्शी। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर कहाँ गया, चौथा। चौथा का होगा ट्रांसलूसेंट, ठीक है, ट्रांसलूसेंट। तो ट्रांसलूसेंट देखिए यहाँ पे ओपेक का अपोजिट होगा ट्रांसलूसेंट कहेंगे, ठीक है। अब देखिए क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे चीज़ है कि द विंडशील्ड ऑफ माई कार इज़ क्वाइट, यहाँ पे क्वाइट का यूज़ किया गया, क्वाइट ओपेक। पूरा ओपेक नहीं है, कंप्लीट ओपेक नहीं, क्वाइट ओपेक। तो उसका अपोजिट भी होगा क्वाइट, जो होगा ट्रांसपेरेंट होगा। तो देखिए अगर हम फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स में क्या होता है कि 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। एक ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसलूसेंट होता है, और ओपेक होता है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट जो कि पूरा पारदर्शी हो, ओपेक मतलब कि आर पार ना जा सके, और ट्रांसलूसेंट होता है कि जो कुछ मीन्स थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला दिखाई दे। जैसे अगर आप पेपर पे अगर तेल लगा हुआ है उसको से आर पार देखोगे तो दिखाई तो देगा पर बहुत काफ़ी धुंधला, तो वहाँ पे इसके लिए जो करेक्ट वर्ड होगा वो ट्रांसलूसेंट होगा, ठीक।
और इंसुलेटेड तो आपका वो भी फिजिक्स का वर्ड है, जिससे कि कोई करंट जिससे पास ना हो उसे कहते हैं इंसुलेटर कहते हैं, ठीक है। तो या फिर वुड हो गया, लकड़ी हो गई, ये सब क्या इंसुलेटर है, जिससे कि आपका करंट वगैरह नहीं पास होता है, ठीक। और रेस्ट्रिक्टिव मीन्स की जो होता है कि आपको कोई चीज़ रेस्ट्रिक्ट करता है, रोकता हो। ओके, तो यहाँ पे जो करेक्ट वर्ड होगा ट्रांसलूसेंट होगा, ए नंबर ऑप्शन होगा इसका, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे, 5वां नंबर पे, ठीक है। ये 5वां नंबर में क्या है कि द पुलिस लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न टू सॉल्व द क्राइम, ठीक। द पुलिस लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न टू सॉल्व द क्राइम। तो यहाँ पे लेफ्ट नो स्टोन का एक जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है या फिर उसके बदले जो वर्ड आता है तो उसको क्या कहते हैं, इंट्रोगेटेड ऑल द सस्पेक्ट, मीन्स कि जो पुलिस था कोई भी ऐसा पहलू को नहीं छोड़ा उस क्राइम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन इसका होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे कि राम इज वन पर्सन हु कैन पुट 2 and 2 टुगेदर। अब देखिए यहाँ पे पुट 2 टुगेदर, यहाँ पे फिर आपका फ्रेजल वर्ब आ गया, ठीक। यहाँ पे तो अब इसका क्या करेक्ट आंसर होगा, पुट 2 and 2 टुगेदर का मतलब ड्रॉन एन ऑब्वियस कंक्लूजन फ्रॉम एविडेंट, मीन्स कि एक एविडेंट जो भी होता है आपका उससे एक स्पष्ट आपका जो कंक्लूजन निकलता है और उसके तरफ ध्यान आकर्षित करने को कहते हैं पुट 2 and 2 टुगेदर, ठीक। तो इसका जो आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है, ए नंबर ऑप्शन होगा। ए ड्रॉ एन इनकरेक्ट इन्फरेंस, ठीक है। तो ऐसा जो होता है कि आपका जो ध्यान है वो चीज़ करेक्ट पहलू की ओर, वो ड्रॉन एन ऑब्वियस कंक्लूजन फ्रॉम एविडेंट की तरफ आपको ध्यान आकर्षित हो। चलो ठीक है, तो यहाँ पे अब तक आपने देखा होगा कि बहुत इजी सवाल आए हैं, 6 क्वेश्चन को हमने यहाँ पे सॉल्व किया है और बहुत इजी वे में सॉल्व हो भी गया है, ठीक। और इसको आप अगर चाहो तो क्वेश्चन से कि जो आंसर है यहाँ ऑप्शन है उससे भी आप रिलेट करके इसका आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो देखो 2 and 2 टुगेदर का तो देखो कभी भी मीनिंग ऐड टू टू सिचुएशन तो होगा नहीं, ठीक है। सेम वर्ड का सेम से मीनिंग जैसा कोई वर्ड होगा नहीं, रीजनिंग लॉजिकली होगा नहीं, डू सम इन मैथ्स से रिलेशन तो यहाँ पे है नहीं, यहाँ बात कुछ और करने की कोशिश किया गया इनडायरेक्ट में, यहाँ पे कुछ और बातें हो रही है, ठीक है। चलिए 7वां नंबर पे आते हैं, हु इज़ गोइंग टू फुट द बिल फॉर द मील। तो यहाँ पे देखिए फुट द बिल एक अपने आप में फ्रेजल वर्ब है और फुट द बिल का मतलब ही होता है टू पे फॉर समथिंग, तो इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। तो ये यहाँ पे टू पे बिल का मतलब होगा टू पे फॉर समथिंग। चलिए आगे 8 नंबर पे आते हैं सवाल पे कि वी शुड इरेडिकेट पॉवर्टी फ्रॉम आवर कंट्री। इरेडिकेट मतलब जड़ से उखाड़ फेंकना, किसको, तो गरीबी को, आवर कंट्री अपने देश से। तो यहाँ पे इरेडिकेट का जो वर्ड होगा उसके से रिलेटेड जो वर्ड होगा इरेडिकेट का वो क्या होगा, ठीक है। तो इरेडिकेट का मतलब होगा रिमूव, ठीक है। रिमूव, कंट्रोल मतलब कंट्रोल करना होता है, डिक्रीज मतलब कम करना होता है, कंडेम मतलब निंदा करना होता है। तो यहाँ तो निंदा करने के सवाल होता नहीं है, कम करने के सवाल होता नहीं, कंट्रोल करने की बात नहीं, बल्कि हम गरीबी को जड़ से उखाड़ फेंकने की कोशिश यहाँ पे बात की करना चाहिए। इरेडिकेट मतलब जड़ से उखाड़ फेंकना, ठीक है, जड़ से उखाड़ फेंकना। चलो आगे बढ़ते हैं 9वां नंबर सवाल पर और 10वां पे आते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या है कि इन ईच द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड ओनली वन वर्ड इज इनकरेक्टली स्पेल्ड। इसमें से कोई एक वर्ड है जो कि इनकरेक्ट स्पेल्ड किया गया, तो आइडेंटिफाई करना उसमें से आपको कोई एक वन, ठीक है। तो यहाँ पे 9th का जो आंसर होगा वो होगा एडिक्शन, आपका जो होगा आंसर होगा सी, जो कि इनकरेक्ट स्पेलिंग है, ठीक है। एडिक्शन का जो मीनिंग होता है ADDICTION होता है, ठीक है। एडिक्शन का मतलब होता है लत। तो यहाँ पे जो करेक्ट होगा ये इसको उच्चारण करते हैं, लेकिन यहाँ पे बोला गया इनकरेक्ट स्पेल में, तो जो कि एडिक्शन आपका यहाँ पे गलत है, ठीक है। अच्छा, एसेंट का मतलब क्या होता है, तो उच्चारण होता है, ठीक। एसेंट का मतलब उच्चारण होता है एक का, ठीक है। और ASCENT का मतलब होता है कि चढ़ाई या किसी चीज़ पर चढ़ाई करना उसको कहते हैं, या आरोहण कहते हैं उसको कहते हैं। और एडिक्शन का मतलब यहाँ पे तलत हो गया। और एब्जॉल्व का जो होता है मीनिंग यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, एब्जॉल्व का मतलब दोष मुक्त करना, ठीक है, दोष मुक्त करना। तो यहाँ से आपको देखिए एक क्वेश्चन से आपको 4 मीनिंग पता चल गया। एसेंट उच्चारण करना, एसेंट चढ़ाई करना, एब्जॉल्व दोष मुक्त करना,
और एडिक्शन लत। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर आपको वर्ड पावर पे अच्छी पकड़ है तो आप इजी वे में इसको सॉल्व कर लोगे। ठीक, इस तरह से आप बना सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड में ज़रा ध्यान देना। तो यहाँ पे देखो कि एसेंट कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव वर्ड है, एसेंट ये भी पॉजिटिव वर्ड है, एब्जॉल्व भी लगभग पॉजिटिव सेंस में, लेकिन ये एडिक्शन एक नेगेटिव वर्ड था। ठीक है, तो आप पॉजिटिव और नेगेटिव करके भी आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है कि इलीगल, इंसॉल्वेंट, इमिटेशन और आपका इमाइग्रेशन, तो इन 4 वर्ड में आपका गलत कौन है? ठीक है, तो इसमें जो गलत आपका है इमिटेशन गलत है। ठीक है, इमिटेशन जो है इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन। ओके, इसमें भी इसका सी होगा आंसर और इसका भी सी होगा आंसर। ठीक है, देखो इमिटेशन, इमिटेशन होता है। ठीक है, स्पेलिंग क्या होता है? इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब ही होता है क्या, आपको पता होना चाहिए। इमिटेशन का मतलब होता है नकली। ठीक है, इमिटेशन मतलब नकली या नकल किया हुआ चीज़ होता है। तो यहाँ पे आपका देख लो, इलीगल जो गैर कानूनी होता है, इंसॉल्वेंट उदंड होता है, या फिर आप कह सकते हैं दिवालिया। ठीक है, इंसॉल्वेंट का मतलब लिख लेना बी में, इसका जो बी का आंसर है दिवालिया। अब दिवालिया कब होता है भाई? आप लोग जान लो दिवालिया कब होता है, जब आप बहुत ज़्यादा कर्ज में डूब चुके हैं और आपके ऊपर लीगल नोटिस आ चुका है, तो आप दिवालिया आपका हो जाता है। ठीक है, और इमिटेशन मतलब नकली होता है, और इमिग्रेशन का मतलब होता है प्रदेश में जाकर बसना। ठीक है, प्रदेश में जाकर बसना। ठीक है, प्रदेश में जाकर बसना होता है इमाइग्रेशन, और एक होता है ई माइग्रेशन होता है। ठीक है, इन दोनों में काफ़ी बार डिफरेंसेस पूछा गया है। ठीक है, ई आई वाला होगा ई माइग्रेशन और एमिग्रेशन। एमिग्रेशन मतलब होता है कि प्रदेश में यहाँ पे तो बसना जाकर होता है, और यहाँ पे प्रदेश के लोग आकर बसते हैं। ठीक है, आकर बसना। ठीक है, आकर बसना। चलो आगे बढ़ते हैं सवाल 11 और से 13 तक में। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा गया है, each of the following sentence has been divided into 4 parts. There is an error in one of these part. Identify the part which has error. इसमें से 4 जो पार्ट है, इसमें से कौन पार्ट में गलती है आपको ढूंढना है, और इजी वे में इसमें पकड़ा जाएगा यार। बहुत ज़्यादा मीन्स कि आपको मतलब हाई लेवल का ये मतलब कि क्वेश्चन इसमें पूछे नहीं जाते हैं। ठीक है, तो इजी वे में देख लो। अब यहाँ पे हम 11 में देखें तो एक चीज़ हमको सीधे यहाँ पे दिखा फर्स्ट, और फर्स्ट के पहले हमको पता है कि फर्स्ट के पहले क्या लगता है, क्या लगता है? द लगता है। द फर्स्ट, द लास्ट, इस तरह से जो भी होता है वो जितने भी इस तरह से वर्ड होते हैं उसके पहले द का यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फाइंड आउट हो गया, इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन। और इसके डीप के लिए भी मैं आपके साथ रूल के साथ आ रहा हूँ, जो कि आपके अगले पार्ट में, इंग्लिश के अगले पार्ट में आपको रूल सहित इसके बारे में सारी चीज़ की डिटेल्स बताऊँगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल यहाँ पर समझना। ठीक, एक होता है ऑर्डिनल नंबर, एक कार्डिनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी होता है ऑर्डिनल नंबर या कार्डिनल नंबर के पहले यहाँ पे हम लोग द का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देख लेना कि जहाँ पे फर्स्ट रहा, लास्ट रहा, वहाँ पे हम लोग द का यूज़ करते हैं, या फिर सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी हम लोग द का यूज़ करते हैं। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन एयरलाइन पायलट अर्न्स अ लॉट ऑफ मनी इन अ फॉरेन कंट्री। अब देखो यहाँ पे इन अ फॉरेन कंट्री, फॉरेन कंट्री क्या एक इसको कोई काउंट करता है भला? तो यहाँ पे गलती ये होगा कि यहाँ पे सी नंबर में ऑप्शन में होगा, और यहाँ पे ए ना होके द होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल की 13 में कि एज, यहाँ पे आई थॉट द चिल्ड्रेन वुड बी अनहैप्पी अबाउट क्लियरिंग आउट देयर टॉयज। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे क्लियरिंग आउट, यहाँ पे आउट जो है ना फालतू है, यहाँ पे आउट क्या है, नहीं होना चाहिए। क्लियरिंग देयर टॉयज। ठीक है, यहाँ पे क्लीनिंग होगा यहाँ पे। ठीक है, क्लियरिंग लिखा गया, यहाँ पे क्लीनिंग होगा। ठीक, क्लीनिंग यहाँ पे कर लीजिए, क्लीनिंग देयर टॉयज मीन्स कि अपने जो कि टॉय से क्या है, अनहैप्पी हैं, तो वो क्या करे कि वो साफ़, कैसे बच्चे होते हैं उनको और खिलौने गंदे हो जाते तो साफ़ सुथरा करते रहते हैं, तो उस तरह से यहाँ पे क्लीनिंग होता है। तो क्लीनिंग मतलब साफ़ सुथरा होता है, आउट की ज़रूरत होगी नहीं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं सवाल पे कि कंप्लीट ईच सेंटेंस विद द एप्रोप्रिएट वर्ड, चूज फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। इसमें से आपको एप्रोप्रिएट वर्ड ढूंढना है। तो देखिए, वंस ही हैज़ मेड अप हिज माइंड इट इज़ टू आर्ग विथ हिम। तो आर्ग विथ हिम इसमें क्या होगा कि
मीन्स कि क्या है कि उसके दिमाग में बहस करने से क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो होता है कि वंस ही हैज़ मेड अप हिज माइंड इट इज़ टू आर्ग विथ हिम, तो यहाँ पे इसका सबसे अच्छा मीनिंग जो होगा एप्रोप्रिएट वर्ड फर्टाइल होगा। फर्टाइल जो कि होता है कि व्यर्थ, फर्टाइल का मतलब ही होता है व्यर्थ। अगर आप किसी से आर्ग कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, ठीक है, उसके दिमाग में आ गया कि बहस करना क्या है, आर्ग विथ एक निगेटिव सेंस है, ठीक है, और निगेटिव सेंस में यहाँ पे निगेटिव वर्ड यहाँ पे ये है, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव वर्ड। वैसे आपका कॉन्ट्रोडिक्टरी भी आपका नेगेटिव वर्ड है, बाकी बेटर यूज़फुल तो आपको पता ही होगा, बेटर मतलब अच्छा होता है, यूज़फुल मतलब बस उपयोगी होता है। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब होता है कि आपको कॉन्ट्राडिक्ट करना, मीन्स कि किसी चीज़ के किसी बात को काटना, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट करना, विरोध करना, ठीक है, विरोध करना, कॉन्ट्राडिक्ट करना होता है इसका मीनिंग। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम अप्लाइड फॉर फिनेंशियल एड, ही वाज द सेम। तो यहाँ पे राम अप्लाई करता है फिनेंशियल एड के लिए। एड का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे, AID का मतलब होता है सहायता या मदद, सहायता या मदद होता है इसका मीनिंग। तो ही वाज द सेम, तो इसका देखो कभी भी कोई चीज़ के लिए आप अप्लाई करते हो तो वहाँ पे गारंटेड होता है, ठीक है, आपका जो अप्लाई करते हो किसी चीज़ के लिए वहाँ पे आपको गारंटेड किया जाता है, ठीक है, एक परमिशन के तौर पे आपको गारंटेड किया जाता है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा ए। तो गाइज यहाँ पे ये प्रीवियस ईयर के 15 क्वेश्चन थे जो कि आपके साथ शेयर किया हूँ। आशा करते हो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, सक्सेस प्लेटफॉर्म की, ठीक है, सक्सेस प्लेटफॉर्म की को सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।